जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जनाब, बुशरा बीबी की डायरी के साथ साथ उनका एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है और उसमें से डाटा भी रिकवर कर लिया गया है। ये मोबाइल फ़ोन मिला कहाँ से था और कब मिला था, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और उस डाटा के अंदर क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और फिर बुशरा बीबी के जब मोबाइल रिकवर किया गया था तो उस वक्त वहाँ पर हुआ क्या था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को ज़मान पास से गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो बाकायदा पुलिस उनके घर में दाखिल हुई थी और उनका कमरा बुलेट प्रूफ था, जिसे ब्रेक करने की पूरी कोशिश की गई थी और फिर अंदर से बुशरा बीबी ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पर चली गई थी। अब जब जाते ही पुलिस पहुंची वहां पे तो इमरान खान साहब बुशरा बीबी के पीछे खड़े थे और पुलिस ने उनसे कहा कि अब आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब रिलक्टेंट थे, वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि पहले उनको वारंट दिखाया जाए और उसके बाद कुछ थोड़ा सा टाइम दिया जाए, फिर वो जाएंगे। लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर उनको लिया, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के उनको फ़ौरन एयरपोर्ट ले गए। ये मैं आपको कहानी पूरी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि दरवाज़ा कैसे तोड़ा गया था और फिर इमरान खान साहब को एयरपोर्ट के ऊपर कितनी देर रखा गया था। ये पूरी डिटेल जो है आपको हमारे व्लॉग में मिल चुकी है। अब जो इमरान खान साहब जब गए तो उसके बाद बुशरा बीबी कमरे के अंदर रह गई थी, वहाँ क्या हुआ था वो मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगा। एक तो वहाँ पे जब बुशरा बीबी रह गई तो वहाँ पे एक तो लेडी कांस्टेबल्स थी, 3 लेडी कांस्टेबल्स थी जो वहाँ पे रह गई और उनके साथ साथ 2 एसएचओस थे जो उस पूरे इलाके को कवर करते थे, वो थे, एक डीएसपी थे और एक वहाँ पे डीआईजी थे। इन सब की जिम्मेदारी ये थी कि उन्होंने वहाँ पे उस कमरे की तलाशी लेनी है क्योंकि सर्च के लिए वहाँ पर रुक गए थे। तो जब सर्च करनी शुरू की तो सबसे पहले बुशरा बीबी ने पुलिस वालों से कहा कि आप क्योंकि पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं तो पुलिस वालों को पैसों की बड़ी फिक्र होती है, तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि पैसे कहाँ पड़े हुए हैं, आप वहाँ से निकाल लें। और उन्हें सामने अलमारी की तरफ इशारा किया, उससे कहा कब बोर्ड के अंदर पैसे पड़े हैं, आप वहाँ से ले लें। तो उसमें एक पुलिस एहलकार ने हंस के कहा कि मैडम पैसों की हमें नहीं ज़रूरत, आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आपको हमसे भी पैसे चाहिए तो आप फरमाएं, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि बजाय इसके कि सारा कमरा उधेड़ दें पैसों के चक्कर में, तो पैसे उस अलमारी में पड़े हैं। और बीबी ने वाकई दुरुस्त बात की थी। जब वहाँ पे लेडी कांस्टेबल वहाँ पे गई और उसने कपबोर्ड खोली तो उसके अंदर से वाकई रकम निकली थी और 12 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा रकम थी। फिर वो रकम बीबी के सामने बाकायदा काउंट की गई। काउंट करने के बाद उसको पेपर पर लिखा गया और फिर बीबी से बाकायदा रिसीव करवा के उनको ये अमाउंट दे दी गई। उसके बाद पुलिस ने जब सर्च करनी शुरू की तो वहाँ पे याद रखिएगा कि इमरान खान साहब का जो बेडरूम है उसके 2 पोर्शंस है। एक पोर्शन के अंदर उनकी सिटिंग थी जहाँ पे सोफ़ा और सोफ़े की दोनों पे साइड टेबल्स थी और उनके साथ उनकी ट्रेडमिल थी। और उसके बाद फिर दूसरी साइड पे जो उनका बेडरूम था और बेड के अंदर उनका बेड और उसकी दोनों साइड टेबल्स थी। तो जब सबसे पहले एक साइड टेबल खोली गई, राइट साइड वाली साइड टेबल, तो उसके अंदर से एक सैटेलाइट फ़ोन मिला और सैटेलाइट फ़ोन डेड था उस वक्त और वो एक्टिव नहीं था। वो पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके साथ ही वो डायरी पड़ी हुई थी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि उसके कुछ वर्क फटे हुए थे और फिर उन वर्कों को तलाश करने की कोशिश की जाती रही, फिर उनको रिकवर किया गया और उस पर अब दोबारा उनको जोड़ा जा रहा है। तो उसको डायरी जो थी पुलिस ने देखी, उसको खोल के देखा, फिर उन्हें पता चला कि ये वही डायरी है जो इमरान खान साहब हर वक्त अपने हाथ में रखते थे। बल्कि जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे तो उस वक्त भी ये डायरी साथ लेके निकले थे और उस वक्त पुलिस ने जब डायरी को पढ़ा और उसके बाद इमरान खान साहब की तस्वीर उनके जहन में आई कि इमरान खान साहब ये डायरी अपने हाथ में रखते थे, तो फिर पुलिस को ये महसूस हुआ कि इसके अंदर बुशरा बीबी रोज़ इमरान खान साहब की रूटीन लिख के देती थी कि आपने आज ये करना है, और उसके बाद इमरान खान साहब ये डायरी लेके दफ्तर चले जाते थे और फिर उस डायरी के मुताबिक वो सारा दिन अपना कवर करते थे और वहाँ पे काम करते थे। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती थी बुशरा बीबी की तरफ से उस डायरी में, जिसको इमरान खान साहब कैरी करते थे और उसके ऊपर अमल करते थे। और उसके बाद जब उस कमरे की सर्च करनी शुरू की गई तो वहाँ पे जब सोफ़ा, जहाँ जिस साइड पे सोफ़ा है मैं आपको बताता चलूँ कि सोफ़ा के पास जब पुलिस गई तो वहाँ पे एक जो साइड टेबल थी उसके ऊपर एक चांदी का छोटा सा बाउल पड़ा हुआ था, जैसे अमूमन घरों के अंदर होते हैं, मेंटल पीस होते हैं जिनको देखने के लिए या ज़िबाइश के लिए रखा होता है, जैसे कि डेकोरेशन पीसेस होते हैं। तो जब पुलिस एहलकार एक उसको हाथ लगाने लगा तो बुशरा बीबी ने कहा कि आप इसे हाथ ना लगाएं। तो उन्होंने पूछा कि मैडम क्यों ना लगाए, तो मैडम ने कहा कि आप वुज़ू में नहीं हैं और ये एक मुक़द्दस चीज़ है तो बग़ैर वुज़ू के इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो फिर पुलिस एहलकार ने कहा कि मैडम आपको किसने कहा कि मैं वुज़ू में नहीं हूँ? हो सकता है मैं वुज़ू में ही हूँ और मुसलमान हूँ, तो ज़ाहिर है आप मेरे ईमान के बारे में कैसे फ़ैसला कर सकती हैं। तो फिर बीबी खामोश हो गई।
तो जब उसको खोला गया तो वो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत उसके अंदर से निकली। वहाँ एक पोटली थी, जैसे छोटी सी अमूमन कपड़ों की पोटलियाँ बनाई जाती हैं, तो पोटली थी। जब उस पोटली को खोलने लगे तो बीबी ने उससे भी मना किया कि आप इसको ना खोलें, लेकिन बहरहाल पुलिस वालों ने पोटली खोल ली। जब पोटली खोली तो उसके अंदर एक तो राख थी, ऐसे थोड़ा सा ना जैसी अमूमन राख होती है, लेकिन ये राख ज़रा सख्त थी। और जब उसको बाकायदा एग्जामिन किया गया तो पता चला कि हड्डियों की राख है, तो वो किसी हड्डियों की राख थी। अब ये हड्डियाँ जानवरों की थी या फिर इंसान की थी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उसका नमूना ले लिया गया था। तो हड्डियों की राख थी और उसके साथ एक तावीज़ था, और तावीज़ जो था हाथ से लिखा हुआ था और उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही थी, ज़ाहिर है उसका। फिर वहाँ पे एक तख्ती थी छोटी सी जिसके ऊपर हरूफ मकतियात लिखे हुए थे कुरान मजीद के, वो वहाँ पे थे। फिर वहाँ पे एक छोटी सी तस्बीह थी और बड़े छोटे साइज़ की थी, लेकिन बड़ी यूनिक सी तस्बीह थी, वो उसके साथ थी। और फिर जब उस सब का एग्जामिन कर लिया गया तो उसके बाद उसी तरह उस पोटली को बंद करके दोबारा उस बाउल में रख लिया गया और चीज़ें जो थी उनकी तस्वीरें खींच ली गई और उनके कुछ नमूने ले लिए गए। फिर उसके बाद बीबी से पूछा गया कि ये बताएं कि ये तो ब्लड प्रूफ कमरा है और हमारे एनालिसिस के मुताबिक कम से कम इस बुलेट प्रूफ कमरे पे 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि छोटा सा बुलेट प्रूफ जो शीशा होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है। तो पूरा कमरा है, क्योंकि इसका दरवाज़ा बुलेट प्रूफ है, फिर खिड़कियाँ जो उसके अंदर जो शीशे लगे हुए हैं वो बुलेट प्रूफ है। तो ये बुलेट प्रूफिंग के पैसे किसने अदा किए थे, क्योंकि इतने पैसे तो ज़ाहिर है आप लोगों के अकाउंट में नहीं है। तो बुशरा बीबी ने कहा कि ये इमरान खान साहब जानते हैं, खान साहब को पता है क्योंकि उन्होंने ही बनवाया, मेरे पास इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर इसके बाद बुशरा बीबी से पूछा गया कि आपका मोबाइल कहाँ है, तो बुशरा बीबी ने कहा कि वो सामने पड़ा हुआ है, तो सामने उनका मोबाइल जो था वो ले लिया गया और वो मोबाइल जो था आईफोन था। और फिर क्योंकि इमरान खान साहब से भी एक मोबाइल रिकवर हुआ था उनके जाने से पहले और वो भी आईफोन था, दोनों एक ही ब्रांड के थे, तो उन दोनों फ़ोन्स को कब्ज़े में ले लिया गया। फिर जो सेटेलाइट फ़ोन था उसको भी कब्ज़े में लेके फौरी तौर पे उसको सील करके लिफाफे में डाल के उसको भी उसके ऊपर भी सील लगा दी गई। और उसके बाद जब टेबल्स की और राइटिंग टेबल्स की फिर साइड टेबल्स की जब तलाशी ली गई तो उसमें से चेक बुक्स भी निकली। उनमें से कुछ चेक बुक्स जो हैं वो इमरान खान साहब की थी और कुछ जो हैं बीबी की थी। ये मुख्तलिफ बैंकों की चेक बुक्स थी जिनके ऊपर ज़ाहिर कुछ डेट्स भी लिखी हुई थी और कुछ बगैर भी थी, और उसमें से कुछ चेक्स कटे हुए भी थे और उसकी भी बाकायदा तस्वीर बना के बाकायदा बीबी से कन्फर्म करवा के उसके बाद बीबी के हवाले कर दिए गए। मैंने ये पूछा पुलिस एहलकारों से कि ये बताइएगा कि जब आप लोग अंदर गए तो बीबी कॉन्फिडेंस में थी या नहीं, तो सब ने कहा कि उनके अंदर हैरान कौन किस्म का कॉन्फिडेंस है। वो एक बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, वो दबती नहीं है, परेशान नहीं होती। तो हमने कोई परेशानी उनकी नहीं देखी, ना उनकी आवाज़ में लर्ज़श थी, बल्कि बड़ी कमांडिंग थी और वो हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी बाकायदा। और ऐसे लगता था कि अगर हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम ना किया तो हमें बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ कुरान मजीद के कुछ औराक पड़े हुए थे, कुछ वहाँ पे तावीज़ पड़े हुए थे जो मुख्तलिफ़ जगहों पे। फिर वहाँ पे कुछ लोहें थी जो उन्होंने बीबी ने रखी हुई थी। तो वहाँ पे इस किस्म का जो एक इम्प्रेशन है कि यहाँ पे कुछ होता रहा है या फिर यहाँ पे कुछ कलाम पड़ा जाता है, इस चीज़ का एहसास वहाँ पे पुलिस वालों को महसूस हुआ। अब इन पुलिस वालों में से 2 पुलिस वाले ऐसे भी थे कि जो इससे पहले भी इस घर में आ चुके थे और वो क्योंकि JIT का हिस्सा थे, तो JIT के ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इमरान खान साहब के घर पहुँची थी तो वहाँ पे उन लोगों ने भी एक मंजर देखा था जो उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ अपने साथियों के साथ जिक्र किया कि जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बीबी ने एक स्याह रंग का बकरा रखा हुआ था। जब हमारी टीम पहुँची थी तो उस स्याह रंग के बकरे को पूरी इस टीम के आगे पीछे घुमा के उसको ले जा के फिर उसको ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम कर दिया गया था। शायद इसलिए किया गया था कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर कोई बला आ रही है तो उसको टाल दिया जाए। तो ये उस वक्त उन्हें फौरी तौर पे एक पुलिस वाले ने अंदर ये बताया। फिर वहाँ पे इमरान खान साहब की तस्बीह भी पड़ी हुई थी और तस्बीह जो थी वो जो इमरान खान साहब के अमूमन हाथ के अंदर होती है वो वहाँ पे एक साइड पे पड़ी हुई थी, जिसे नहीं चेक किया गया, बस उसकी तस्वीरें बनाएगी और उसको तस्वीरों के बाद जो है वो मैडम के हवाले कर देंगे। फिर मैडम के साथ कोई डायलॉग्स भी हुए लोगों पुलिस के, और मैडम ने उन पुलिस वालों से कहा कि आप ये क्यों बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि मैडम हमें ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शंस हैं और जब कोई जुर्म होगा, FIR होगी या फिर अदालत का फ़ैसला होगा तो डेफिनेटली हमें आना पड़ेगा। जब आपका दौर था तो उस दौर में जब इस किस्म के आर्डर्स आते थे तो हम उसे इम्प्लीमेंट करते थे, तो ये हमारी मजबूरी है, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। फिर इसी दौरान जब तलाशी ली जाती तो वहाँ पे खाली बुलेट्स होती हैं जो अमूमन नुमाइश के लिए रखी होती हैं, जो बड़ी बंदूकें होती हैं
राइफ़ल्स होती हैं, उनकी बुलेट्स होती हैं, खाली बुलेट्स, तो वो अमूमन घरों के अंदर डेकोरेशन पीस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पे वो खाली बुलेट्स भी थी जो डेकोरेशन पीस के लिए इस्तेमाल हो रही थी। बहरहाल जो राख निकली थी, जो हड्डियों की राख थी, वो बड़ी हैरानकुन थी, जिससे खासे लोग वहाँ पे परेशान हुए कि ये यहाँ पे होता क्या रहा था। फिर कमरे के अंदर थोड़ा सा अंधेरा भी था, ऐसे महसूस होता था कि जैसे जानबूझ के अंधेरा रखा गया। बहरहाल वो तीनों फ़ोन ले जाए गए और उनमें से इमरान खान साहब का जो फ़ोन है उसका फोरेंसिक टेस्ट हुआ और उसमें से जो डाटा रिकवर कर लिया गया। फिर जो बुशा बीबी का फ़ोन है उसका भी डाटा रिकवर किया गया और उसके अंदर क्योंकि बहुत सा व्हाट्सएप का मटेरियल निकला है, वो बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ वो लिंक्ड थी। तो यूट्यूबर्स के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन है या जो उनकी बातें हैं या उनके मैसेजेस हैं वो निकल आए और उसमें यूट्यूबर्स जो हैं बड़े बड़े दिलचस्प किस्म के यूट्यूबर्स हैं। जब वो उनके नाम सामने आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनको भी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और ये भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। फिर उसमें जो उनकी फैमिली के लोग हैं उनके साथ जो उनके राब्ते थे वो, फिर उनके जो साहबजादे हैं, बच्चे हैं उनके जो साबिक हस्बैंड्स हैं, उनके बारे में भी वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है उस फ़ोन से। फिर इसके साथ साथ जो मानिका साहब उनके जो साबिक खामद हैं उनके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिली। फिर फराह गोगी के साथ उनका बड़ा रब्ता रहता था क्योंकि वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो उनके साथ भी जो उनकी कन्वर्सेशन थी वो भी रिकवर कर ली गई उस फ़ोन से। इसके साथ साथ कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो रिकवर कर लिए गए। फिर उसमें कोई 11 बिज़नेस टाइकून्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब के साथ भी उनके जो राब्ते हैं वो भी उस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। फिर इसके साथ साथ जो पार्टी के लोग हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें, और फिर वो जो ऑडियो मैसेजेस इमरान खान साहब को भिजवाती थी वो भी मैसेजेस जो हैं रिकवर कर लिए गए। तो बहरहाल एक बड़ा तवील डाटा है जो अनकरीब आपके सामने आएगा और आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो भी उसके अंदर बड़े दिलचस्प हैं और जो वीडियो मैसेजेस हैं, जो कुछ वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो भी जब आप देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। तो उसमें एक नई स्टोरी जो है वो उस वक्त सामने आएगी जब बुशा बीबी का मोबाइल आपके सामने आएगा या उसका डाटा आपके सामने आएगा। तो आज हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं और ये हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि जो सैटेलाइट फ़ोन था उसके साथ कहाँ कहाँ किस किस वक्त कांटेक्ट किया जाता था और उसमें से क्या कुछ हासिल किया जाता था। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे।